कुछ दिन पहले ना मैं झाड़ू काट रहा था, तो झाड़ू काटता काटता एक टॉपिक दिमाग में आई, तो उस पर पॉडकास्ट में ही बात कर रहे थे और वहां से कुछ मेरी थ्योरी निकली, और ये थोड़ी अध्यात्म के ऊपर है। कई लोग कहते हैं कि यार हम बहुत मेहनत करते हैं, पूजा पाठ में बहुत कुछ करते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। तो उसके ऊपर ही बात कर रहे थे कि शंकराचार्य जी को जानते हो, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वेदांत के ऊपर, अद्वैत वेदांत का दिया था। ठीक है, तो अद्वैत वेदांत क्या कहता है? अद्वैत यानी कि एक के सिवा कोई और नहीं, सब कुछ एक ही। यानी कि उन्होंने पर ब्रह्म को जो बताया था वो पर ब्रह्म हमारे अंदर भी है और तुम्हारे अंदर भी है और जीव में भी, कोई भी चीज हो वहां पे भी है। ठीक है, लेकिन हम ह्यूमन जो होते हैं ना, कभी भी अद्वैत को नहीं मान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले को यानी कि भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और सिद्धांत आया, उसको कहते हैं विशिष्ट वेदांत। विशिष्ट वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत। उसमें क्या आया कि हम है और हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, लेकिन हमारा लक्ष्य वहां तक पहुंचना है। कहां तक? उस भगवान तक पहुंचना है। तो हमें मेहनत इतनी करनी होगी, हमें दिमाग में इतना कुछ रखना होगा कि हम ह्यूमन है, जीव जंतु चाहे जो भी हो, वो सब एक ही तरह के, उन्हीं के अंश है। ठीक है, और हमें वहां तक पहुंचना है। तो इस पर मेरे दिमाग में एक थ्योरी आई कि हमें बढ़ना कैसे है और होता कैसे क्या है। जैसे पानी है भाई, पानी को जब हम भगवान की संज्ञा के रूप में रखेंगे, पानी को किसी बर्तन में रख रहे थे तो उसका शेप कैसा हो जाता है? जैसा बर्तन है वैसा शेप हो जाता है। ठीक, पानी को बर्फ में रख देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? फ्रीज जमा देंगे तो जम जाएगा, जैसे बर्फानी बाबा हो गए। ठीक, पानी को हीट देंगे तो कैसा हो जाएगा? भाप बन जाएगा, भाप में बदल जाएगा, गैस बन जाएगा। समझ रहे हो ना मेन बात? और पानी को ना जमाते हैं ना ठंडा करते हैं, एक बीच की कंडीशन, जैसे आइसक्रीम होती है उस शेप में भी आ जाता है। अब ये देखो, भगवान, हम उसको जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में वो आ जाएंगे। अगर हम उनकी शेप को एक ह्यूमन की तरह देखेंगे तो वो ह्यूमन के रूप में हमें मिल जाएंगे। अगर वही चीज मैं अपने आप की प्रैक्टिस करके मैं ये चाहूं कि मैं उस भगवान को आपके अंदर देखूं, तो मुझे वो आपके अंदर दिखेंगे। ठीक है ना? या फिर मैं ये चाहूं कि वो भगवान मुझ में दिखे तो वो मुझ में भी दिखेंगे। जैसे क्वांटम थ्योरी है। ठीक है, क्वांटम थ्योरी में क्या कहा जाता है कि एटम उसके पार्टिकल किए। पहले तो यही जानते थे ना कि भाई ये चीज जो भी बन रही है, पेड़ पौधे मेज वगैरह या हम सब लगा लो, बस बन रहे हैं। फिर हमने उसके अंदर पार्टिकल ढूंढे तो सबसे छोटा पार्टिकल क्या मिला? एटम मिला। तो एक टाइम था कि हमें सिर्फ यही लगता कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है। फिर उसके बाद हमने उसके भी टुकड़े कर दिए एटम के। एटम के टुकड़े करने से क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला और न्यूट्रॉन मिला। फिर हमने उनके भी टुकड़े कर दिए कि उसके अंदर टुकड़े करने पे हमें क्या मिल रहे हैं? फोटोन जैसी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, फोटोन से आगे जा रहे हैं तो हमें एक एनर्जी वेव दिख रही है। भाई उससे आगे टुकड़े नहीं, हमें उसमें क्या दिख रही है? एनर्जी वेव। तो मैं ये कहता हूं कि वो एनर्जी वेव, ये प्रोडक्ट जैसे मान लो ये है, इसके हम जब एटम के अंदर और अंदर जाके हमें लग रहा है एक एनर्जी वेव है। ठीक है, तो समझो ये प्रोडक्ट किससे बन रहा है? एक एनर्जी से बन रहा है, एनर्जी वेव से बन रहा है। वही चीज हमसे भी बन रही है। हम भी एटम से बने हुए हैं, धीरे धीरे उसके अंदर जाएंगे जाएंगे वो भी एनर्जी वेव में। ठीक, पानी है, एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बन रहा है, वो अलग अलग शेप ले रहा है। ठीक, तो जो मैं थ्योरी निकाल रहा था उस पे आते हैं। अब हमें होना कैसा चाहिए? अभी देखो, पानी के अंदर गुड़, चीनी और शक्कर ले लेते हैं। गुड़ सबसे बड़ा रूप हो गया जिसमें अशुद्धियां भरी हुई है। अब मेन टॉपिक अपना आ रहा है कि हमने क्या किया, एक गुड़ लिया, फिर चीनी ली और फिर शक्कर ली। अब गुड़ के अशुद्धि से भरा हुआ है, मान रहे हो? यानी कि हमारे अंदर अशुद्धि भरी है और गुड़ को पानी में मिला रहे हैं। पानी हमने भगवान लिया और वो पदार्थ गुड़, चीनी, शक्कर हमने अपने आप को ले रहे हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग स्टेज में किस में है? गुड़ में। हमारे अंदर क्या अशुद्धियां हैं। अब ये देखो, वो गुड़ पानी में घुलने में टाइम लगाएगा,
बिल्कुल लगाता है पानी में घुलने में टाइम। अब वही गुड़ में से कुछ अशुद्धियां निकाल के हमने क्रिस्टल फॉर्म में क्या बना दी, चिन्नी बना दी। अब जो वो चिन्नी बनी है तो पानी में घुलने में कितना टाइम लगा रही है गुड़ के मुकाबले, जल्दी घुल जाएगी। अब हम अपने आप और प्रैक्टिस करते हैं और मेहनत करते हैं और सेंसिटिव बनते हैं अपने अंदर से। हम मोह माया द्वेष अहंकार घमंड इन सब चीज को निकाल के और शुद्धता फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक, तो हम बारीक बारीक हो जाएंगे शक्कर की तरह, या बूरा लगा लो उनकी तरह बारीक बारीक और हो गए और हल्के हो गए। जब हम और हल्के हो गए और फिर अब पानी में घोलो, हम कैसे घुल जाएंगे भाई, चिन्नी और गुड़ से तो जल्दी घुल जाएंगे। मतलब हमने अपने अंदर से जितनी अशुद्धियां निकाली, कहने का मतलब है हमने अपने अंदर से जितने वो घमंड अहंकार वो सब निकाला, हम एकदम क्रिस्टल फॉर्म में आए, फिर और ज्यादा बारीक फॉर्म में हुए और प्रैक्टिस करी, हम शक्कर के फॉर्म में आ गए और पानी में जल्दी घुल गए। पानी को हमने क्या लिया था, भगवान है, एक भगवान के रूप में माना। ऊपर से हम वो गुड़ शक्कर गुड़ चिन्नी शक्कर बने थे। तो कहने का मतलब यह है अगर हमें भगवान तक जाना है या भगवान को अपने अंदर महसूस करना है तो हमें क्या करना होगा, अपने आप के अपने आप को शुद्ध करना होगा। और भाई अगर हम ये देखें कि ये गौतम जी के सिद्धांत पे जाएं, गौतम जी मतलब कि बुद्ध जी के सिद्धांत जाए तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था शून्यवाद, उस पे जाएंगे तो शून्यवाद मतलब अपने अंदर से सब कुछ खत्म करना है। ठीक, या फिर अगर हम अद्वैत सिद्धांत पे जाएं, अद्वैत मतलब शंकराचार्य जी के सिद्धांत पे, तो उसका मतलब होता है कि अद्वैत हम और भगवान एक ही एंटिटी है, उन्हीं से हम बने हैं, उन्हीं के हम अंश हैं। ठीक है, तो उनको अपने अंदर कब ढूंढ पाएंगे, कब वो हमारे अंदर मिल पाएंगे, जब हम अपने आप को सब चीज से मुक्त कर देंगे, लेवल पे जाएंगे जब। तीसरा विशिष्ट अद्वैत वेदांत वो क्या कहता है कि वो पर ब्रह्म है और हम है, हम उन्हीं के अंश है, लेकिन उनको उन तक ना पहुंच पा रहे हैं, ना वो हम अपने अंदर ढूंढ पा रहे हैं। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हमें गुड़ की तरह अशुद्धियां है। उन अशुद्धियों को खत्म करने का सिद्धांत क्या है, लगातार अध्यात्म की तरफ चलना है, लगातार भगवान को दिमाग में रखना है, कर्म हाथों से करना है। क्यों भाई, संसारिक जीवन में भगवान को दिमाग में रखना है, कर्म हाथों से करना है, लेकिन इस बीच में किसी भी तरह के गलत कर्म ना हो, ठगी ना हो, अहंकार ना हो, तो हम धीरे धीरे गुड़ से चिन्नी बनेंगे, चिन्नी से शक्कर खांड बूरा छोटे क्रिस्टल बनेंगे, और जितने हम हल्के हो जाएंगे उतनी जल्दी हम भगवान में मिल जाएंगे। ठीक, और वही सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स कहती है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये मानते थे, लेकिन जब हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर जाते हैं तो वहां ग्रेविटी फोर्स खत्म हो जाता है, तो हमें वही फोर्स खत्म करना है। तो यही मैं कह रहा था कि अगर हम अपने आप को भगवान को पानी की तरह ले और उसके अंदर घुलना है, पानी में घुलेंगे, मतलब पानी में अगर हमने चिन्नी शक्कर घोल दी तो उसके किसी भी पार्टिकल को उठाओगे उसमें मीठापन लगेगा ना, किसी भी एक कण को उठाओगे पानी को तो मीठापन लगेगा। हमें इस लेवल तक भगवान में घुलना है कि इस लेवल तक अपने आप को शुद्ध करना है, जब जाके कहीं हम उस परम तत्व को, परम ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे। समझ में आई कुछ इस सिद्धांत से? बेसिक मतलब क्या था वो समझ गए ना? तो बस मैं यही चाह रहा हूं कि इसी तरह की चीजें मैं लोगों तक लेके चलूं जो मैं सीख पाता हूं। तो अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सुमित बंद कर, चलो, थैंक यू।